ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है सभी दर्शक साथियों का आपके अपने YouTube चैनल रामकृष्ण जी शिवम स्टूडियो में। मैं रामकृष्ण शास्त्री आगरा से आप लोगों के बीच में धार्मिक कथा, व्रत कथा एवं अन्य जानकारियां लेकर के आता रहता हूं। तो जितने भी हमारे दर्शक साथी वीडियो को देख रहे हैं, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आपका। और आज की जो जानकारी लेकर के आए हैं, जो माघ मास में षठ तिला एकादशी आने वाली है, उसका शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा विधि क्या है, महत्व क्या है, षठ तिला एकादशी का नाम षठ तिला क्यों पड़ा, इसका महत्व क्या है और इस दिन हमें क्या करना चाहिए, इसका उपाय क्या है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आज की वीडियो में देने वाले हैं। तो वीडियो को स्किप न करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल को प्रेस करके रखें जिससे नोटिफिकेशन मिले और आपको जानकारी प्राप्त होती रहे। चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए प्रारंभ करेंगे। माघ मास एकादशी, कृष्ण पक्ष की एकादशी को षठ तिला एकादशी क्यों कहा गया है, इसका नाम षठ तिला क्यों पड़ा, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। आज जानते हैं पूरी जानकारी। ये षठ तिला एकादशी माघ महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है और इस दिन भक्त 6 तरीकों से तिल का उपयोग करके भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। षठ तिला का अर्थ होता है 6 तिल, यानी षठ माने 6, तिला माने तिल, इसलिए इस एकादशी का नाम षठ तिला एकादशी पड़ा। आइए अब जानते हैं षठ तिला एकादशी का बेहद शुभ दिन माना गया है। इस दिन दुनिया भर के भक्त षठ तिला एकादशी व्रत उपवास रखते हैं और भगवान श्री विष्णु हरि की को प्रभावित करने और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उनकी पूजा करते हैं। इस व्रत को पाप हरणी के नाम से भी जाना जाता है, जिसका मोटे तौर पर मतलब होता है कि ऐसा कुछ जो सभी पापों को नष्ट कर दे। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को रखने के लिए से व्यक्ति अपने सभी पापों से मुक्त हो जाता है और मोक्ष की प्राप्ति करता है। षठ तिला एकादशी के दिन भक्त 6 तरीकों से तिल का उपयोग करके भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। आइए वो जानेंगे, इसलिए इसी का नाम षठ तिला एकादशी पड़ा था। तो षठ तिला एकादशी का पहले तो शुभ मुहूर्त जान लेते हैं कि कब है। तो षठ तिला एकादशी का शुभ मुहूर्त 2025 तिथि शनिवार, यानी 25 जनवरी 2025 एकादशी प्रारंभ होगी। एकादशी जो प्रारंभ होगी वो रहेगी 24 जनवरी 2025 को शाम को 7:25 से प्रारंभ होगी। तो उदय तिथि के अनुसार एकादशी 25 जनवरी 2025 को रात्रि 8:31 पर समाप्त होगी। इसलिए उदय तिथि के अनुसार 25 जनवरी 2025 को षठ तिला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। 26 जनवरी को पारण का समय प्रातः 7:21 से प्रातः 9:34 तक रहेगा। पारण दिवस द्वादशी समाप्ति क्षण मात्र 8:54 पर है। इसलिए एकादशी का जो व्रत है वो 25 जनवरी 2025 को रहेगा। और हिंदू धर्म में माघ महीने का बहुत ही महत्व है। भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय होता है यह महीना, इसलिए बहुत ज़्यादा महत्व है। और भगवान की पूजा करने से श्री भगवान विष्णु उनकी सभी मनोकामना पूरी करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को करने से कन्यादान यानी सोने का दान करने और 1000 साल की तपस्या के बराबर पुण्य मिलता है। षठ तिला एकादशी में तिल की भूमिका क्या है? तिल को तिल के नाम से जाना जाता है, इसलिए इस दिन को षठ तिला एकादशी के नाम से जाना जाता है।
आइए बात करते हैं 6 तरीके से हम तिल का प्रयोग कैसे करते हैं। शटतला एकादशी 2025 को तिल का उपयोग 6 तरीकों से कैसे किया जा सकता है। नंबर 1, तिल के पानी यानी तिल के पानी में स्नान करें। अरे जल डालने उसमें तिल डालने से स्नान करें, ये तरीका है। तिल के उबटन पेस्ट का उपयोग करें। तिल के पूजा में तिल का उपयोग करें। तिल का पानी पिएं। तिल का दान करें। तिल की मिठाई और व्यंजन बनाएं। ये 6 तरीके हैं। एकादशी व्रत की विधि। एकादशी व्रत की विधि 10वीं माघ मास की 10वीं तिथि की रात्रि से ही शुरू हो जाती है। मान्यता है कि इन तिथियों का पूरी श्रद्धा से पालन करने से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि आती है। और आइए शटतला एकादशी के किन किन विधियों का पालन करना चाहिए। 10वीं तिथि के सूर्य अस्त के बाद व्रती को भोजन नहीं करना चाहिए। नारद पुराण के अनुसार इस दिन व्रत को सुबह जल्दी उठ करके दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर के तिल युक्त जल से स्नान करना चाहिए और स्नान करने के बाद भगवान विष्णु का ध्यान करें और व्रत का संकल्प लें। अपने मंदिर में भगवान श्री विष्णु हरि की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। मूर्ति और उसके आसपास तिल और गंगाजल छिड़क कर मूर्ति या चित्र का पंचामृत से स्नान कराएं। इसमें तिल अवश्य शामिल होना चाहिए। घट स्थापना के बाद घी का दीपक जलाएं और धूप बत्ती जलाएं और भगवान को तिल के साथ फूल मिठाई अर्पित करें। विष्णु सहस्रनाम का जाप करें और पूजा करें। घर के मंदिर में भगवान श्री विष्णु की मूर्ति के सामने विष्णु आरती का पाठ करने की सलाह दी जाती है। इस दिन तिल का दान करना चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण अनुष्ठान माना जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि आप जितने तिल दान करते हैं उतने ही दिनों तक स्वर्ग में रहते हैं। तो ये जानकारी आपको मिली। शटतला एकादशी पर कुछ ऐसा संयोग बन रहा है कि शटतला एकादशी पर चंद्रमा जल तत्व की राशि वृष में होगा और चंद्र और मंगल का संबंध भी बना रहेगा। इस दिन सूर्य उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में होगा, जिससे स्नान और दान विशेष लाभकारी होगा। इस बार के स्नान से शनि की समस्या कम होगी, साथ ही कुंडली के दुर्योग भी नष्ट होंगे। चलो जान लेते हैं छोटी सी शटतला एकादशी की कथा तो और भी विस्तार से है, लेकिन बहुत संक्षिप्त में सुनाएंगे। एक समय की बात है कि एक ब्राह्मण की स्त्री अपने पति की मृत्यु के उपरांत अपना सारा वक्त भगवान विष्णु की आराधना में लगा रही थी। एक बार उसने पूरे महीने भगवान विष्णु की उपासना की और तुरंत दान पुण्य ना करने से उसका सारा पुण्य अधूरा ही रह गया। ऐसा देख लक्ष्मीपति भगवान विष्णु स्वयं उसकी कुटिया में एक भिक्षुक का भेष बनाकर आए और उन्होंने स्त्री से भिक्षा मांगी। तब उसने भिक्षुक के हाथ में एक मिट्टी का डेला थमा दिया। यह देख भगवान विष्णु वहां से अपने बैकुंठ वापस लौट आए। कुछ समय बाद उस स्त्री की मृत्यु हो गई और वह लोक पहुंची। भगवान के लोक पहुंची तो उसने अपनी कुटिया खाली देख घबराकर भगवान विष्णु के पास पहुंची और कहने लगी, हे प्रभु, मैंने पूरा जीवन आपकी पूजा उपासना की, फिर भी मुझे खाली कुटिया क्यों मिली? तब भगवान विष्णु ने उसे अन्न दान ना करने और उसके हाथ पर मिट्टी का डेला देने की बात बताई और कहा कि जब देवकन्या तुमने मिलने आए तो तुम अपना द्वार खोलना। जब तक वह तुम्हें शटतला एकादशी व्रत की विधि न बताए। भगवान विष्णु ने के बताए अनुसार उस स्त्री ने वैसा ही किया। जब देवकन्या उससे मिलने आई तो उसने ऐसा शटतला एकादशी के बारे में जानकारी मांगी। फिर पूरे विधि विधान के साथ शटतला एकादशी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से उनकी कुटिया में अन्न
भर गया। इसलिए ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति षटतला एकादशी का व्रत कर तिल और अन्न दान करता है उसे वैभव और मुक्ति की प्राप्ति होती है। तो शायद ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मिलेंगे अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा, हर हर महादेव, जय एकादशी मैया की।